हजारों साल मैंने इस एक हकीकत को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सूरज के निकलने से उसके ढलने तक नफ्स को पत्थर की तरह सख्त बनाना होगा। बाहर तूफान है और मेरे अंदर प्यास की आग। क्या एक घूंट पानी मेरी इस सारी मेहनत को जाया कर देगा? इंसान अक्सर समझता है कि रोजा सिर्फ 1400 साल पुरानी एक इबादत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और ईमान अफरोज है। सिर्फ एक निवाला कोई नहीं देख रहा। यह सख्त नियम और यह बेवजह की भूख तुम्हें कमजोर कर देगी। आज हम दीन की गहराई में उस सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसान की पैदाइश के पहले दिन से शुरू हुआ था। जब मेरा पेट खाली होता है तब मेरी रूह के कान खुलते हैं। यह रोजा महज एक रस्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सबसे बड़ा जरिया है। जन्नत के रोके गए शजर से लेकर मदीना की तड़पा देने वाली धूप तक रोजे का ये सफर इबादत और सब्र से लिखा गया है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर थे, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। आज इस मुफसल बयान में हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे बल्कि उस आलमी तारीख को खंगालेंगे जहां पुरानी कौमों के दौर से लेकर बड़े बड़े मुफकिरों तक हर जगह रोजे का वजूद मिलता है। हम देखेंगे कि मुसलमान होने से अलग वो कौन सी कौमें थी जो भूखी रहकर अपनी रूह की पाकी जगह तलाशती थी। और हम जानेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर उतरने के बाद पहला रोजा कब रखा और क्यों पहली उम्मतों के लिए यह इबादत हमसे कहीं ज्यादा सख्त थी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल की वह दास्तान है जो आज तक हदीस और तारीख के पर्दों में छिपी रही। यह सफर शुरू होता है वहां से जहां ना वक्त की पाबंदी थी और ना जमीन की ये मुश्किलें। जन्नत की उस पाकीज़ा फिजा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के इस्तेमाल की मुकम्मल आजादी थी, लेकिन इसी आजादी के बीच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सरहद खींच दी। जैसा कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 35 में अल्लाह का इरशाद है, और हमने आदम से कहा, ए आदम, तुम अपनी बीवी समेत बेहिश्त में रहा सहा करो और जहां से तुम्हारा जी चाहे उसमें से बफरागत खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास भी न जाना वरना फिर तुम अपना आप नुकसान करोगे। जरा गौर कीजिए, जन्नत में ना भूख थी ना प्यास, फिर भी एक चीज से रोक दिया गया। रोजा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी पसंद की चीज को छोड़ देने का नाम है। लेकिन जन्नत की वो खामोशी तब टूटी जब इंसान से वो एक चूक हुई। जन्नत के उस पहले इम्तिहान के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस वीरान और अनजानी जमीन पर उतारा गया। जमीन की धूल और पत्थरों के बीच जब भूख ने पहली बार पेट में आग लगाई तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कैसे पुकारा। और क्या आप जानते हैं, तौबा के तौर पर जो पहला रोजा रखा गया उसने इंसान के वजूद को कैसे बदल दिया। हम आगे देखेंगे जब रोजा महज एक हुक्म नहीं बल्कि माफी का जरिया बन गया। रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो पछतावे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में उन्होंने बरसों तक दुआएं की। अल्लाह के नबी ने अपनी खता की माफी और अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखा। जमीन पर इंसानियत का यह पहला रोजा महज भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि रूह को दोबारा अपने खालिक के करीब लाने के लिए था। हदीस और तारीख की किताबों में जिक्र आता है, जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो धूप की शिद्दत से उनके जिस्म की रूहानी चमक कुछ कम हो गई थी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखे और रूह दोबारा रोशन होने लगी। इसी वजह से इन 3 दिनों को अयामे बीज यानी सफेद दिन कहा जाता है। सदियां गुजरी और फिर जमीन पर वो मंजर आया। आसमान से पानी नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब बरस रहा था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था और सिर्फ एक कश्ती लहरों से लड़ रही थी। तूफान थमा और कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली सुबह का आगाज किस इबादत से किया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोजा रखा। यही वो रोजा है जिसे हम आशूरा का रोजा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब मक्का और मदीना का वजूद भी नहीं था तब मिस्र के पिरामिडों के साए में लोग भूखा रहकर अपने तरीके से इबादत क्यों करते थे? और यूनान के वो बड़े बड़े दार्शनिक जो अपनी अक्ल पर नाज करते थे, वो महीनों के इस फाके को दिमाग की दवा क्यों कहते थे? हम आगे देखेंगे जब यह सिलसिला पिरामिडों के रहस्यों और यूनान की गलियों तक पहुंचा। अगर हम कदीम मिस्र की तारीख देखें तो वहां के लोग भी अपने खास मजहबी मौकों और त्योहारों से पहले करीब 30 दिनों तक खाने पीने से पूरी तरह दूर रहा करते थे।
उनका मानना था कि खाली पेट दिमाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। हम आगे देखेंगे जब तारीख का सबसे बड़ा और मुकम्मल इनकलाब आया। ये दौर था दाऊद अलैहिस्सलाम का। वो जलील उल कद्र नबी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाहत भी दी और इबादत का वो कमाल भी जिसकी मिसाल खुद हमारे नबी करीम ने दी। तरीका बड़ा ही हैरान करने वाला था। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, यानी साल के आधे दिन वो अल्लाह की रजा के लिए भूखे रहते थे। इसे सौम दाऊदी कहा जाता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3420 में आता है कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हम उस दौर में चलते हैं जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी दी गई। वो लोगों के दरमियान मौजूद थे, तंदुरुस्त थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनकी जुबान खामोश कर दी गई थी। सूरह मरियम आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जकरिया ने अर्ज की, इलाही मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर कर दें। हुक्म हुआ, तुम्हारी पहचान ये है कि तुम 3 रात दिन बराबर लोगों से बात नहीं कर सकोगे। यह खामोशी कोई सजा नहीं थी, बल्कि रूह की पाकी जगी का एक जरिया थी। पिछली उम्मतों में जब कोई रोजा रखता था तो सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि बोलने से भी रुक जाता था। मक्का के उन पहाड़ों में जहां एक नई रोशनी का इंतजार था, वहां रोजे को लेकर क्या हुक्म आने वाला था। हिजरत के दूसरे साल शाबान की वह रात, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का वह पैगाम लेकर उतरे जिसने तारीख बदल दी। सूरह अल बकरा आयत 183 नाजिल हुई, ए ईमानदारों, रोजा रखना जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज था उसी तरफ तुम पर भी फर्ज किया गया, ताकि तुम उसकी वजह से बहुत से गुनाहों से बचो। मदीना की वो पहली सहरी का वक्त हो गया था। ज्यादातर सहाबा के दस्तरखान पर सिर्फ 2 चीजें थीं, थोड़ा सा सत्तू और एक प्याला पानी। लेकिन उस एक घूंट में जो सुकून था वो आज की रंग बिरंगी बोतलों में कहा। रोजा दावत उड़ाने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी जाहिर करने का नाम है। सादगी थी, भूख थी, प्यास थी, लेकिन कमजोरी बिल्कुल नहीं थी। लोग समझते हैं कि रोजा इंसान को कमजोर कर देता है, लेकिन इसी पहली सहरी और इफ्तारी के फौरन बाद इस्लाम की तारीख का वो वाकया पेश आया जिसने साबित कर दिया कि रोजेदार से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। क्या रोजे की हालत में तलवार उठाई जा सकती है? हम आगे देखेंगे बद्र का मैदान और रोजेदारों की बहादुरी। अल्लाह ने बद्र का मैदान सजाकर यह साबित कर दिया कि रोजा जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ताकत देता है। अगर रोजा इंसान को कमजोर करता तो अल्लाह कभी भी अपने महबूब को रोजे की हालत में तलवार उठाने का हुक्म ना देता। याद रखना, शेर जब भूखा होता है तो वो और ज्यादा खतरनाक होता है। एक तरफ 1000 का लश्कर था और दूसरी तरफ सिर्फ 313 रोजेदार, और उन्हीं 313 रोजेदारों ने 1000 के लश्कर को धूल चटा दी। उनकी ताकत ईमान और सब्र में थी। ये था वो मुकम्मल सफर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से लेकर मदीना की उस पहली इफ्तारी तक। हमने देखा कि तारीख के हर दौर में हर उम्मत ने भूख का सहारा लिया ताकि वह अपने रब को पा सके। लेकिन याद रखिएगा, आपके भूखे प्यासे रहने से कोई फायदा नहीं अगर उससे आपके अंदर तकवा पैदा ना हो। जैसा कि आयत के आखिर में फरमाया गया, लकुम तत्कून, ताकि तुम परहेजगार बन सको। रोजा महज पेट खाली रखने का नाम नहीं है। रोजा नाम है उस चीज को छोड़ देने का जो नफ्स चाहता है और उस चीज को थाम लेने का जो अल्लाह चाहता है। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली गहरी दास्तान में। अल्लाह हाफिज।